कोई गलतफहमी हुई है सर। सर मैं वो आदमी नहीं हूँ। कोई गलतफहमी नहीं है, तू ही वो कमीना खबरी है। खत्म कर दो कुत्ते को। ऐसा मत करो सर। सर मैंने कुछ नहीं किया। मछलियों को खिला देना। कोई गलतफहमी है सर। सर मुझे जाने दो सर। कौन है रे? सर सर तू अंदर कैसे आया? उन्होंने मुझे बहुत मारा सर। सर मुझसे मार बर्दाश्त नहीं होती सर। सर मैं वो आदमी नहीं हूँ सर। सर मुझे उनसे मिलने देना सर। अगर वो बोल देंगे तो ये लोग मुझे छोड़ देंगे सर। सर मेरी बात सुनो सर। इसको समझाओ ना सर। मार डालो सर। मैं सर छोड़ दे उसे। छोड़ देना, छोड़ दे उसे। माफ कर दे प्लीज, प्लीज माफ कर दे। गलत आदमी को उठा लिया, माफ कर दे मेरे भाई। छोड़ दे। गलत आदमी नहीं, सही आदमी। तू मुझे नहीं लाया। मुझे माफ कर दे। मैं खुद यहाँ तक पहुँचा हूँ। कुछ आया समझ में? तुझे जान से मारने आया हूँ। मुझे मारना है। माफ कर दे प्लीज, जाने दे, छोड़ देना, माफ कर दे। भैया कहाँ हो? रात के 1:30 बजने को आए, अब तक घर क्यों नहीं पहुँचे? I'm sorry त्रिशा। भैया उन्हें फोन देना जरा। हाँ अभी देता हूँ। सर भैया ने सुबह से खाना नहीं खाया, अगर आप उन्हें जल्दी छोड़ देंगे लेंगे। उन्हें छोड़ दीजिए सर। अब वो जा रहे हैं। हाँ छोड़ दे मुझे, मुझे माफ कर दे, मुझे जाने दे। आखिर तो है कौन? रशियन माफिया, मैक्सिकन कार्टेल। रशियन माफिया, मैक्सिकन कार्टेल, सीबीआई, पुलिस। जानना चाहता है कौन हूँ मैं? कितनी देर कर दी भैया, लाइट भी नहीं है। बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। अभी देती हूँ भैया, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। थोड़े चावल और देना। बहुत भूख लगी है ना आपको? कभी लेट हो जाए तो थोड़ा बहुत बाहर खा लिया करो। जल्दबाजी में कुछ खा लेने के बजाय मुझे इंतजार करना ज्यादा पसंद है। पहले भूख से खुद को तड़पाना और उसके बाद जैसे ही खाना सामने आए उस पर टूट पड़ना। लगता है कुछ ज्यादा ही भूख लगी है। हाँ अभी भी भूख मिटी नहीं, पेट भर गया लेकिन मन नहीं। थोड़ा और दो।
छोटा भाई कहाँ है? पोस्टमार्टम के लिए भेजो इसे। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगता है किसी प्रोफेशनल का काम है। ये प्रोफेशनल का काम नहीं है, इट्स पर्सनल। ये पैसों के लिए नहीं किया गया, बल्कि बदले के लिए किया गया है। भाई के मरने के बाद भी उसे 10 बार चाकू घोंपा गया। यह काम किसी पुलिस वाले का लगता है। ये पुलिस का काम नहीं है, ये किसी शातिर का काम है। आई थिंक इज अ कट थ्रोट क्रिमिनल। तुम्हारे भाई साहब को बताना चाहिए। क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि छोटे की मौत की खबर तुम भाई तक पहुंचाओगे? उससे पहले उसकी लाश भाई के पास पहुंचनी चाहिए। कौन है वो? बड़ी शाख से पंगा लिया है उसने। अब तक तो वो कोलकाता से बहुत दूर जा चुका होगा। मेरी गट फीलिंग ये कहती है मुझे मारने के लिए वो मुझ तक पहुंचने की कोशिश में होगा। इससे पहले कि मुझ पर वार करे, उसे ढूंढकर उसकी बॉडी पे लाखों घाव दूंगा। त्रिशा, देखो जरा कौन है। जी भैया, देखती हूँ। अर्जुन सर, आप यहाँ? ये तुम्हारा एड्रेस पूछ रहे थे इसलिए यहाँ ले आया। हाँ। मॉम, ये त्रिशा। कैसी हो बेटी? मम्मी, पापा। नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल। नमस्ते। आप लोग आइए, अंदर बैठिए ना। भैया, आप लोग चाय लेंगे या कुछ कॉफी? नहीं, तुम बस यहाँ बैठो हमारे साथ। तुमसे एक बात करनी है। बताइए ना आंटी। देखो आंटी बोलिए ना। सुनिए, आप ही बात कीजिए ना। बेटा, हम कहना चाह रहे थे कि आप तो बोलिए ना अंकल। तुम ही बोलो ना। एक्चुअली मैं क्या तुम और मैं अरे आप इतना हिचकिचा क्यों रहे हैं? मॉम, आप ही पूछ लो ना। मैं पूछूं? हाँ आंटी, कह ही डालिए। एक बात बताओ, क्या तुम मेरी बहू बनोगी? बस इतनी सी बात, उसके लिए इतनी टेंशन? हाँ भैया। गणेश, त्रिशा के लिए ये लोग अपने बेटे की शादी का रिश्ता लेकर आए हैं। तुमसे बात करना चाहते हैं। नमस्ते। नमस्ते। बैठिए ना। हमें गलत मत समझिएगा, हम बिना बताए आ गए। हमने अर्जुन के लिए बहुत सी लड़कियां देखी, लेकिन इसने सबको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो आपकी बहन जैसी नहीं थी। बजाय उसकी जैसी लड़की ढूंढने के, हम उसी का हाथ मांगने आ गए। हमें अर्जुन ने बताया कि अभी तक त्रिशा की पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। अगर तुम्हारी बहन पढ़ाई कर सकती है तो हमारी बहू क्यों नहीं? वो घर में बहू की तरह नहीं, हमारी बेटी की तरह रहेगी। आप उसका जितना ख्याल रखते हैं शायद मैं ना रख पाऊं, लेकिन उस पर कभी दुख का साया नहीं पड़ने दूंगा। देखिए, ये सिर्फ हमारी इच्छा है। आप एक बार उससे भी पूछ के देख लीजिए। अगर वो हाँ कहेगी तो ही हम इस रिश्ते की बात आगे बढ़ाएंगे। मुझे आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देखने की आदत है। आपको इतना परेशान कभी नहीं देखा। अगर आप राजी हैं तो मैं भी राजी हूँ, और अगर आप नहीं हैं तो मैं भी नहीं हूँ। आपका फैसला ही मेरा फैसला होगा। जो भी है उनसे कह दीजिए। देखो गणेश, इतना मत सोचो, रिश्ते के लिए हाँ कर दो। जल्दी करो, वो लोग आ गए। बहन जी, नीचे सब कुछ तैयार है। बॉस कहाँ है? अब से तुम उस गोबर गणेश की चिंता मत करो, उसको उसकी औसली जगह पहुंचा दिया है। लोग शादी की मिठाई साफ कर रहे हैं और मैं सड़कों से गोबर। अरे, गाय भी शादी का खाना खाकर डबल स्पीड में गोबर फैला रही है। ये सूट करती है। ये बना टर्न अराउंड। लक्ष्मीदास, अरे गोबर साफ कर रहे हो लक्ष्मीदास? सच सच बोलो, तुम्हारी ये हालत किसने की? उसी बेबी फेस ने ना? तुमने उसे बचाया और उसने तुम्हें फंसाया। मेरा शाप सच निकला ना?
किया, लेकिन मेरी तो पूरी लाइफ की वाट लगा दी। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज यहाँ पर मेरे भाई की सगाई होने वाली है। प्लीज 2 कदम पीछे वॉक करो। ये तुम ऐसे हंस क्यों रहे हो? यहाँ दूल्हा तेरा ब्रदर है, वहाँ दुल्हन का भी एक ब्रदर है। वो ब्रदर जानती है कौन है? नहीं, कौन है? उधर देख, वो मासूम फेस वाला आदमी बाहर से हिरन है लेकिन अंदर से लायन है। यही है उसका भाई। कछुआ छाप के ऐड में तो सिर्फ मच्छरों को भगाने की गारंटी दी जाती है, लेकिन ये तो लाइफ से पूरी खुशी भगाता है। ये आदमी मेरी फैमिली का हिस्सा बनेगा। मम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, ये मेरी बेटी है, क्रिमिनल लॉयर थी, अब घर बैठी है। दिल बहुत बड़ा है, इसलिए मुझे माफ कर दिया। थैंक्स। मम्मी, हमें ये सगाई रोकनी पड़ेगी, प्लीज। पागलों जैसी बात मत करो, जाकर कोई काम करो, जाओ। पापा, मुझे आपसे कुछ बात बाद में करनी बात करते हैं बेटा। है। ब्रदर, मैं तुम्हारी लाडली बहन हूँ ना? हाँ। मैं जो कहूँगी तुम करोगे ना? ये सगाई कैंसिल कर दो। ब्रदर, तुम अपनी लाडली बहन से नफरत करते हो? उसके मुंह पर खींच कर तमाचा मारोगे ना? तुम्हारा भाई यहाँ हनीमून के सपनों में खोया हुआ है और तुम उसे शादी तोड़ने के लिए कह रही हो? तुम्हारे परिवार में कोई तुम्हें भाव नहीं देता। ये तो गया काम से। ध्यान रखना। तुम ऐसा रोता काय को है? ये तो खुशी का टाइम है। चलो ताड़ाताड़ी करो, लेट्स सील द डील। शोगुन का कपड़ा दो। तुम भूल रही हो कि तुम पेशे से क्रिमिनल लॉयर हो, तो जरा क्रिमिनल की तरह सोचो। जब नई दुल्हन घर में आती है तो ननंद उस पर रौब जमाती है और वो अपने मन मुताबिक भाभी के भाई को जैसा चाहे नचा सकती है। उसे बैठने को कहोगी, वो बैठेगा। खड़ा होने कहोगी, खड़ा हो जाएगा। यही उसका नसीब है। शिकार खुद चलकर शेर की गुफा में आ गया है। दिस इज आवर टाइम। उसका खराब टाइम लाने के लिए अच्छा सा टाइम टेबल बनाना होगा। आशम, आशम। मैं उसकी ये स्माइल हमेशा के लिए छीन लूंगी।